जय श्री कृष्णा दोस्तों। महाभारत का युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया था। ये सबसे बड़ा युद्ध था जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, आप जानते हैं कि युद्ध के बाद वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों का क्या हुआ होगा? चलिए आज इस वीडियो में उन्हीं सब के बारे में बातें करेंगे कि उनका क्या होगा। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर नरेश के रूप में राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद 5 पांडव राजकाज के साथ साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, अपनी माँ गांधारी और माता कुंती की दिन रात सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए। इसी तरह 15 वर्ष का समय बीत गया। तब एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि हम अब अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसलिए हमें जाने की आज्ञा। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझाने पर उन्होंने धृतराष्ट्र सहित गांधारी, माता कुंती और विदुर को वन जाने की आज्ञा दे दी। सभी सन्यासी का रूप धारण कर वन को प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात 5 पांडव अब हर समय अपने प्रजा की सेवा में लगे रहे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो खुश थी, लेकिन अपने युद्ध में जो सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उनकी पत्नियां अक्सर रोया करती थी, लेकिन इसका एहसास वो अपने राजा को नहीं होने देती थी। एक दिन पांडवों के छोटे भाई सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा को जाकर चारों भाइयों को बताया, तो वो भी यही चाहते थे। हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने का आदेश दे दिया और सभी कुछ दिन में वन में पहुंच गए। सभी हस्तिनापुर वासी 1 महीने के लिए उस आश्रम में रुकने वाले थे। इसी बीच एक दिन महर्षि वेदव्यास पांडवों से मिलने आश्रम आए, मगर यहाँ पांडवों सहित हस्तिनापुर के निवासियों को परिजनों के शोक में डूबा देखकर वो कहते हैं कि आप लोग वीर गति को प्राप्त हुए परिजनों के लिए शोक ना करें। वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोगों में सुखी हैं। व्यास की इन बातों का लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। इस पर महर्षि ने कहा, आज रात मैं आपको आपके परिजनों से मिलाऊंगा। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध में मृत पुत्रों और कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वो भी अपने परिजनों से मिलना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं। आश्रम गंगा तट पर था। सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत में मारे गए योद्धाओं का आह्वान किया। उसके बाद एक एक कर सभी योद्धा गंगा जल से निकलने लगे। थोड़ी ही देर में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने मृत परिजनों को देखने के लिए मृत परिजनों को सामने खड़ा देख पांडव समेत हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने परिजनों से बात की। तब विश्वास हुआ कि उनके परिजन मृत्यु लोक के सभी कष्टों से मुक्त पाकर अपने अपने लोकों में रह रहे हैं। इसके बाद सभी के मन में भरा शोक खत्म हो गया। एक रात की मुलाकात के बाद मारे गए योद्धा एक एक कर गंगा जल में डुबकी लगाकर गायब होने लगे। यह देख महर्षि व्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा, जो स्त्रियां पति के साथ उनके लोक जाना चाहते हैं, वे गंगा जल में जीवन त्याग कर सकती हैं और जा सकती हैं। इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा जल में डुबकी लगाकर जीवन त्याग दिया और अपने पति के लोकों को चली गई। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप ये तो जान ही गए होंगे कि महाभारत के युद्ध में जो योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन विधवाओं का क्या हुआ था। लेकिन दोस्तों, उसके साथ साथ
आप ये भी जान गए होंगे कि ऋषि मुनियों के तप में कितना बल होता था उस टाइम। कितना तप करते होंगे वो, कितने सालों तक वो तप करते होंगे, जिससे उनको ऐसी शक्ति प्रदान हो जाती थी कि वो मरे हुए व्यक्ति को भी स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक ले आते थे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए। जय श्री कृष्ण।